नमस्कार, मैं शशि सुधा, आपकी आर्ट टीचर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम अजंता गुफा की विशेषताओं के बारे में और इसके प्रमुख चित्रों के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली विशेषता है रेखा। अजंता गुफा में 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है। ये रेखाएं गतिशील, लयात्मक, प्रवाहयुक्त, भावपूर्ण, सरल रेखा कहीं कहीं चित्रों में एक ही रेखा से हाथ, पैर, भावों को पूर्ण कर दिया गया है। अगली विशेषता है हस्त मुद्रा एवं भाव भंगिमाएं। हस्त हाथ एवं पैरों की अंगुलियों को कोमल, सुंदर व पतला बनाया गया है। अगली विशेषता है नारी चित्रण। ग्लैडस्टोन सोलोवान के अनुसार समस्त विश्व में नारी का सर्वश्रेष्ठ चित्रण आदर्शवादी रूप में अजंता गुफा में हुआ है। नारी शालीनता के दर्शन अजंता के चित्रों में हुआ है। अगली विशेषता है रंग। तो यहाँ खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। अजंता आलेखन की खान कही जाती है। अजंता की चित्रण शैली देव शैली है। ग्रिफिक्स महोदय ने चित्रों की सीमा रेखा लाल रंग से मानी है और लेडी हरिंगम ने सीमा रेखा भूरे या काले रंग से मानी है। एनसीईआरटी के अनुसार चित्रों की सीमा रेखा भूरे या काले रंग से ही मानी गई है। अजंता में दो प्रकार की गुफाएं पाई गई हैं, एक चैत्य और दूसरा विहार। तो चैत्य गुफा की संख्या है एनसीईआरटी के अनुसार 4, 9, 10, 19, 26 और अन्य पुस्तकों के अनुसार है 9, 10, 19, 26, 29। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित गुफा कौन कौन सी है? तो 8, 9, 10, 12, 13 और महायान से संबंधित गुफाएं शेष सभी गुफाएं महायान से संबंधित हैं। इनके अलावा 13वीं गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है। गुफा संख्या 9, 10, 19, 26, 29, 30 यह सभी चैत्य गुफा मानी जाती हैं और सबसे बड़ी चैत्य गुफा है 29वीं गुफा और सबसे बड़ी विहार गुफा है 4थी गुफा। आगे हम महत्वपूर्ण गुफा और उनके चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो गुफा संख्या 9, इसका समय माना जाता है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। यह आंध्र सातवाहन काल की मानी जाती है। इसके प्रमुख चित्रों के बारे में आगे पढ़ते हैं। प्रमुख चित्र हैं एक बैठी हुई स्त्री का चित्र अजंता गुफा का सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है, जिसे ग्रिफिक्स महोदय ने चित्रों की ऊपरी परत को हटाकर खोजा था। अगला चित्र है नाग पुरुष का पशुओं को खदेड़ते चरवाहे का दृश्य, स्तूप पूजा, जुलूस का दृश्य, 3 छतरियों वाला पासा, यह सभी गुफा संख्या 9 में पाई गई है। अजंता की गुफा संख्या 9 एक चैत्य गुफा है। इस गुफा से कोई भी मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है। अगली गुफा है गुफा संख्या 10, इसका समय माना जाता है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। यह सातवाहन काल की गुफा है। इस गुफा का पिछला हिस्सा घोड़े के नाल के आकार का बना हुआ है। सबसे बड़ा अलंकृत द्वार गुफा संख्या 9 में बना है। यह सबसे पहले खोजी गई गुफा है। इसी को जॉन स्मिथ ने सबसे पहले खोजा था। गुफा संख्या 10 के प्रमुख चित्र हैं शाम जातक का चित्र, जुलूस का दृश्य, भिक्षुक और बुद्ध, बोधि वृक्ष की पूजा का चित्र, छदंत जातक का चित्र। अगली गुफा है गुफा संख्या 16। यह बहुत ही प्रमुख गुफा है और इसके चित्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गुफा का समय है 475 ईस्वी से 500 ईस्वी। यह 6ठी शताब्दी का 6ठी या 5वीं शताब्दी की गुफा है। ये गुफा संख्या 9 गुफा संख्या 16 से चित्र और मूर्ति दोनों प्राप्त हुए हैं। गुफा संख्या 16 से प्राप्त मूर्ति है प्रलंबपाद मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति और गुफा संख्या 16 के द्वार पर ही प्रवेश द्वार पर ही 2 हाथियों की मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। इसके प्रमुख चित्रों को देखते हैं। तो
प्रमुख चित्र है मरणासन राजकुमारी। यह बुद्ध के भाई नंद की पत्नी सुंदरी का चित्र है। यह गुफा संख्या 16 का या फिर अजंता गुफा का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। इस चित्र की डॉक्टर ग्रिफिथ एवं फर्ग्यूसन महोदय ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। यह इस गुफा का सबसे उत्कृष्ट चित्र है मरणासन राजकुमारी। अगला चित्र है हस्ती जातक का चित्र, माया देवी स्वप्न का चित्र। अगला चित्र है नंद की शिक्षा, बुद्ध का गृहत्याग, बुद्ध का जन्म, बुद्ध को 7 पग चलने की कथा का चित्रण है इसमें। अगला चित्र है आषाढ़ में बुद्ध की तपस्या, बुद्ध की पाठशाला, अजात शत्रु, बुद्ध की भेंट, राजगृह की गलियों में भिक्षा पात्र लिए हुए बुद्ध, नंदग्रह धर्मोपदेश। गुफा संख्या 16 में ही प्रसिद्ध 4 दृश्यों का अंकन हुआ है। तो पहला दृश्य है वृद्ध पुरुष का, बीमार व्यक्ति का, शव का, सन्यासी का। इसको याद करने की ट्रिक है OSCA, ओल्ड मैन, सिक मैन, कॉर्पस या फिर एसेटिक। कॉर्पस को डेड बॉडी भी कह सकते हैं और ये एसेटिक में सन्यासी होता है। तो इसको इंग्लिश में OSCA से याद कर सकते हैं। महाउमंग जातक का दृश्य गुफा नंबर 16 में है और सुजाता की खीर का चित्र अंकित है। गुफा संख्या 16 एक विहार गुफा है। इस गुफा को चैत्य मंदिरम के नाम से भी जाना जाता है। अगली गुफा है गुफा संख्या 17। इसका समय है 475 ईस्वी से 500 ईस्वी। यह किस शासक के समय में बना? तो गुप्त साम्राज्य और वाकाटक इसके निर्माण करता है उपेंद्र गुप्त। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला या रंगशाला या राशि चक्र भी कहा जाता है। गुफा संख्या 17 के प्रमुख चित्रों को देखते हैं। तो पहला चित्र है महाहंस जातक। हंस को सुनहरे रंग से बनाया गया है और यह गुफा संख्या 17 का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। अगला चित्र है राहुल समर्पण का। इसी चित्र को माता व पुत्र या भिक्षुक बुद्ध भी कहा जाता है। अगला चित्र है रूढ़ जातक का। इस चित्र में भगवान बुद्ध को हिरण के रूप में चित्रित किया गया है। अगला चित्र है मातृपोषक जातक, सिंगलावदान जातक, नीलगिरी प्रकरण, महाकपि जातक, देशांतर जातक, महासुत सोम जातक, मैत्रेय और मानुषी बुद्ध, सीवी जातक, उड़ती हुई अप्सरा या राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 17 में। अगली गुफा है गुफा संख्या 1। इसका समय है 500 ईस्वी से 625 ईस्वी। इसका समय माना जाता है 7वीं शताब्दी। ये किस शासक के समय में बनी थी? तो चालुक्य शासकों के समय में। जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 सबसे बाद की बनी हुई है। अजंता गुफा संख्या 1 के प्रमुख चित्रों को देखते हैं। तो प्रमुख चित्र है मार विजय का चित्र। इसमें बुद्ध को तपस्वी रूप में चित्रित किया गया है। अगला चित्र है काली राजकुमारी का। इस चित्र में सिंदूरी रंग भरा गया है। सीवी जातक की कथा का चित्रण है। चंपेय जातक की कथा का, नागराज की सभा का चित्र अंकित है गुफा संख्या 1 में। बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत का चित्र अंकित है। श्रावस्ती का चमत्कार, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में एक विशाल मूर्ति प्राप्त है गुफा संख्या 1 से। बोधिसत्व पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर पद्मपाणि, यह गुफा संख्या 1 का प्रमुख चित्र है। इस चित्र के मुकुट को अलंकृत किया गया है और इस चित्र की मुद्रा है त्रिभंग मुद्रा। बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र पर भगवान विष्णु की छाप है। इस चित्र की माप है 5 फुट 4.5 इंच इंटू 2 फुट 4.5 इंच। हाथ में नील कमल लिए हुए चित्रित है। अगली गुफा है गुफा संख्या 2। इसका समय माना जाता है 500 से 550 ईस्वी, यानी कि यह 6वीं शताब्दी की गुफा है।
इस गुफा के प्रमुख चित्र हैं माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म, शांतिवादी जातक, विदुर पंडित जातक, 1000 बुद्ध, कूड़ावदान जातक, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी का दृश्य, दूषित स्वर्ग का चित्र, सर्वनाश का दृश्य, प्राणों की भिक्षा, कूड़क इंद्र की कथा का दृश्य अंकित है गुफा संख्या 2 में। अगली गुफा है गुफा संख्या 26। इसमें मूर्ति प्राप्त है, तो प्रमुख मूर्ति है मार्ग विजय की मूर्ति और महापरिनिर्वाण की मूर्ति। आज अजंता गुफा की प्रमुख विशेषताओं और चित्रों के बारे में, ये सभी विशेषताएं या चित्र या गुफा समाप्त हो गई हैं। अगली गुफा हम बाकी गुफाओं के बारे में पढ़ाएंगे अगली क्लास में। नमस्कार।